जय माता महालक्ष्मी। प्यारे भक्तों, दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे दीपावली पूजन की सरल पूजा विधि। तो प्यारे भक्तों, सबसे पहले हमें आसन बिछा लेना है, साफ सुथरा करके। जिस जगह पर हमने आसन लगाना है उस जगह को बहुत अच्छे से साफ कर लेंगे और हम फिर माता की तस्वीर हो या आपके पास मूर्ति हो उसे स्थापित कर लेंगे और माँ को फिर सुंदर सा प्यारा सा हार पहना देंगे। ये देखिए, माता महालक्ष्मी को आपको पता है सभी देवी देवताओं को वैसे तो फूल बहुत पसंद है। अब यहाँ पर माता को हार पहना करके हमने चावल की ढेरी लगा ली है। आप चावल की ढेरी लगाएं। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना आता है तो आप अष्टदल कमल बना सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप सिर्फ चावल की ढेरी लगाएं। और उस पर हमने पहले से ही अब कलश पर सतिया बना लिया है और कलश के कंठ पर मोली भी बांध दी है। तो हमने इसको जल से भर लिया है और उसमें गंगा जल भी डाल दिया है। अब हमने इसमें हल्दी और सुपारी और सिक्का और 2 लौंग भी डाल देनी है और थोड़े से अक्षत भी छोड़ दें और एक फूल, गुलाब का हो या गुलाब की पंखुड़ियाँ। फिर आपने इस पर हमने जो आम के पत्ते लिए हैं उनको धो धा कर अच्छे से उन पर हम तिलक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ पर तिलक तैयार कर दिया है मैंने, इनको साफ करके तिलक भी लगा दिया है और हम इसको कलश के चारों तरफ से लगा देंगे। और इस तरह लगाने के बाद फिर हमने एक पात्र चावल का भरकर इस पे रख दिया है। ठीक है, चावल भर के रख दें आप इस पर। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने एक नारियल लिया है, नारियल पर मैंने कलावा बांध दिया है। कलावा बांध करके हमने इसको कलश के ऊपर स्थापित करना है और नारियल का मुख है जो वो हमारी तरफ होना चाहिए। ये देखिए, पूजा करने वाले की तरफ हमेशा नारियल का मुख रहता है। और वैसे भी नारियल वाली वीडियो पर अगर आप कंफ्यूज हैं तो वो वीडियो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। प्यारे भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। यहाँ पर हमने, आप देख रहे हैं, हम जो हर साल पूजा करते हैं वो वाली मूर्ति भी मैंने ले ली है। मैं नई नहीं खरीदती हूँ, हमेशा अपनी पुरानी मूर्तियाँ होती हैं जो उन्हीं की पूजा करती हूँ, क्योंकि पुरानी जो मूर्तियाँ होती हैं वो प्राण प्रतिष्ठ हो जाती हैं पूजा करते करते, और पूजा करते करते प्राण प्रतिष्ठ हो जाती हैं तो उन्हें विसर्जन करना सही नहीं होता है। यहाँ पर जब हम मूर्ति यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं तो हमने फूलों का आसन दे दिया है। आप देख रहे होंगे कि फूलों का आसन देकर ही हमने गणपति जी और लक्ष्मी जी को विराजमान किया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लक्ष्मी और गणेश जी स्थापित हो गए हैं। अब हमने यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे, लक्ष्मी जी की पूजा करें और नारायण जी का आह्वान ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि अगर आप पत्नी को मनाओगे और पति का आदर नहीं होगा तो सोचो पत्नी वहाँ पर कैसे ठहरेगी। तो इसीलिए हमने सबसे पहले यहाँ पर नारायण जी का आह्वान करना है, नारायण जी को भी हमने यहाँ पर स्थापित करना है। अगर आपके पास नारायण भगवान की फोटो या मूर्ति नहीं है तो हम यहाँ पर नारायण जी का आह्वान ऐसे करेंगे। हमने यहाँ पर फूलों का आसन दे करके एक सुपारी को रख दिया है। सुपारी को हम नारायण का रूप मानकर ही पूजा करेंगे और हम फूल समर्पित करेंगे। अब यहाँ पर हमारी पूजा का जो चौकी है वो तैयार हो गई है। अब हमने यहाँ पर गंगा जल के छींटे लगा करके शुद्ध कर लेना है, शुद्धिकरण कर लेना है। शुद्धिकरण भी हो गया है प्यारे भक्तों, और एक एक बात हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब यहाँ पर आपने गणपति जी और सरस्वती जी को भी नीचे फूलों का आसन दे देना है और लक्ष्मी जी को भी फूलों का आसन दे देना है। ये देखिए, इस तरह से आप अगर दिवाली की पूजा करें तो आपके पास फूल भी होने चाहिए, क्योंकि कोशिश करें आप, दीपावली की पूजा में फूलों का विशेष महत्व है। तो आप कोशिश करें कि फूल भी आपके पास ज़रूर होने चाहिए। यहाँ पर हम
गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सभी को फूल समर्पित कर रहे हैं। जितने फूल हैं आपके पास सभी समर्पित करें। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता तो आप कमल का फूल भी ज़रूर से ज़रूर अर्पित करें। मुझे कमल का फूल नहीं मिला था तो इसलिए मैं नहीं ले पाई हूँ। और यहाँ पर हम एक हाथ में थोड़े से चावल ले लेंगे। चावल लेकर के हम संकल्प करेंगे, हे माता महालक्ष्मी, हे हरि प्रिया, हे लक्ष्मी नारायण, मेरे द्वारा की गई पूजा आप स्वीकार करें। मैं आपका आह्वान कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये जो अक्षत हैं फिर माता महालक्ष्मी के सामने रख देने हैं। रखने के बाद तो उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमने संकल्प लिया है माता महालक्ष्मी की पूजा का और हमने आह्वान किया है सभी देवी देवताओं का। तो उसके बाद हम यहाँ पर गणेश जी को, देखिए 2 जनेऊ हैं। 2 जनेऊ एक तो गणपति जी के लिए है और एक नारायण भगवान के लिए यानी विष्णु जी के लिए है। तो हमने गणेश जी को भी और नारायण जी को भी जनेऊ समर्पित कर दिया है। उसके बाद हम माता महालक्ष्मी के लिए जो चुन्नी लेकर आए हैं वो चुन्नी माता महालक्ष्मी को समर्पित कर दें। देखिए आप नई चुन्नी लाए होंगे, अगर नहीं लाए हैं तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है, उसका भी मैं उपाय बताऊंगी आपको। अगर आप नई चुन्नी नहीं लाए हैं तो आप कलावा समर्पित कर सकते हैं, वस्त्र रूपी कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं चुन्नी भी लाई हूँ और फिर मैं कलावा भी समर्पित करूँगी। आप कोशिश करें कलावे पर इत्र लगाकर समर्पित करें, क्योंकि सुगंध भगवान को अति प्रिय है, सभी देवी देवताओं को सुगंध अति प्रिय है। तो हमने सर्वप्रथम गणपति जी को और यहाँ पर माता महालक्ष्मी को और श्री हरि विष्णु जी को, गणपति जी को, सरस्वती मैया को, लक्ष्मी जी को, सभी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर दिया है। तो इस तरह से आप इत्र लगाकर कलावा समर्पित कर सकते हैं। ये वस्त्र हो जाता है क्योंकि भाव रूप से आप जो भी भगवान जी को समर्पित करेंगे वो भगवान जी को मतलब भगवान जी उसे स्वीकार करते हैं। और अब यहाँ पर हमने दीपक को स्थापित करने के लिए हमने फूल और अक्षत का आसन दे दिया है। देखिए दीपावली के दिन पूरी रात दिया जलता है तो आपको बड़ा दिया ही लेना है और बाती भी थोड़ा बड़ी करनी है, क्योंकि पूरी रात दिया जलता है हमारा। तो आप घी का लगाएं या तिल के तेल का लगाएं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कई कई जगह तो यहाँ पर व्रत किया जाता है, पति पत्नी दोनों ही व्रत करते हैं दीपावली का। अगर आपके यहाँ भी ऐसा है तो आप भी करिए। और अब हम माता महालक्ष्मी को सुहाग की सामग्री यानी श्रृंगार अर्पित करेंगे। और इस श्रृंगार का भी वैसे मैंने विधिवत बता दिया है, पूजन चौकी कैसे हटाते हैं और इस सामग्री का और श्रृंगार का क्या करेंगे आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सप्तधान्य जो कहते हैं, यहाँ पर हमने क्या है साबुत जो आपके पास घर में है खड़ा अनाज वो आप ले सकते हैं। और हमने साबुत अनाज ले लिए हैं 7 प्रकार का, और हमने आप देख रहे होंगे कपूर और लौंग भी लिया है साथ में। इससे हम लास्ट में माता महालक्ष्मी की आरती उतारेंगे। आरती उतारना कहें या नज़र उतारना कहें, वैसे हमारे यहाँ आरती नहीं की जाती है, क्योंकि आरती कह देते हैं कि विदाई होती है भगवान जी की, और लक्ष्मी जी की तो विदाई कोई नहीं करना चाहता है। तो इसीलिए आप लोग और इसकी कपूर की माँ को वो दिखाएं और माँ की नज़र उतारें और पूरे घर में घुमाएं। तो इससे माता महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर की नज़र दोष भी दूर हो जाती है। और यहाँ पर खीर और बताशे भी माता महालक्ष्मी को आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि खीर और बताशे और खिलौने मिलते हैं बाज़ार में, इनके बगैर तो माता महालक्ष्मी की यानी दिवाली की पूजा अधूरी है। तो अब ऐसा करने के बाद अब आगे क्या करना है, आप इस तरह पूरी वीडियो देखिए प्यारे भक्तों। यहाँ पर हमने दिया भी लगा दिया। अब आप क्या करेंगे, देखिए माता महालक्ष्मी को जो सबसे प्रिय वस्तुएं हैं वो हम माता महालक्ष्मी को चढ़ाते हैं। और हर कोई चाहता है कि माता महालक्ष्मी को
मनाएं, माता महालक्ष्मी पूरे साल उन पर कृपा करें। यहाँ पर देखिए कमलगट्टे हैं, गोमती चक्र है और कौड़ियाँ हैं, हल्दी है, साबुत हल्दी। हल्दी शुद्ध होनी चाहिए और नई होनी चाहिए। कोशिश करें कि हल्दी में कीड़ा बिल्कुल भी ना हो और ना ही ज़्यादा गांठ गुठीली हो, तो शुद्ध और अच्छी हल्दी होनी चाहिए। ये माता महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अब माता महालक्ष्मी को हम तिलक कर दिया, हमने तिलक करने के बाद अब हम जो माँ की प्रिय वस्तुएं हैं वो उन्हें अर्पित करते हैं। यहाँ पर कमलगट्टा है, कौड़ी है और गोमती चक्र है। ये हम माता महालक्ष्मी को समर्पित करेंगे। इनकी हम आपने देखा होगा कि ये हम फिर माता महालक्ष्मी धन लक्ष्मी पोटली बनाते हैं। माता महालक्ष्मी की कृपा पूरे साल बरसती रहे, कभी भी अन्न धन की कमी ना हो, तो हम इस सामग्री को उसमें यूज़ करते हैं और जो बच जाती है उसे हम उठाकर रख लेते हैं। माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद मानकर, कृपा मानकर इन्हें हम उठाकर रख लेते हैं। ये चांदी का सिक्का है। देखिए आपको पता होगा कि कुछ लोग तो जितने पूरे घर में जितने पैसे होते हैं, धन होता है जो, तो उनकी पूजा करते हैं, तो अक्सर तो ये ही होता है और तिलक करते हैं। जेवर होते हैं, जेवर को भी रखा जाता है। जितने आपके जेवर होते हैं सोने चांदी के, वे भी माता महालक्ष्मी की कृपा से ही मिलते हैं। गहने भी माता महालक्ष्मी की कृपा से ही मिलते हैं। तो आप उन्हें भी तिलक करें, धूप दीप जरूर दिखाएं, ताकि माता महालक्ष्मी कृपा करे और आपके जेवर और आपका धन दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ते ही जाएं। अब यहाँ पर हमने 2 सुपारी भी ले ली है। आपके पास 2 हो, 1 हो या 5 हो तो आप वो भी अर्पित करें। अब यहाँ पर कुछ पैसे हैं जो माता महालक्ष्मी के सामने हम रखते हैं, क्योंकि धन की देवी है। दौलत और धन, शोहरत और धन और जेवर, गहने माता महालक्ष्मी की कृपा से ही हम सभी को मिलते हैं प्यारे भक्तों। तो हम चाहते हैं कि माता महालक्ष्मी की पूरी साल हम पर कृपा बरसती रहे, कभी भी कोई अन्न धन की कमी ना हो। अब यहाँ पर हमने लौंग और इलायची भी चढ़ा दी है, क्योंकि लौंग और इलायची भी हर भगवान को प्रिय है। आप कोशिश करें कि जरूर से भी जरूर चढ़ाएं। अब हमने इसको भी धनलक्ष्मी पोटली में डालना होता है। कितना डालना होता है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। अब माता महालक्ष्मी को आप मिठाई का भोग लगाएं। आपने जो मिठाई बनाई है उसका भोग लगाएं और आप कोशिश करें कि माता महालक्ष्मी के लिए खीर तो आप जरूर ही बनाएं। अगर चावल की नहीं तो आप मखाने की खीर, माता महालक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो आप माता महालक्ष्मी के लिए खीर भी जरूर बनाएं। यहाँ पर हमने, आप देख रहे होंगे, कुछ ड्राई फ्रूट भी लिए हैं माता महालक्ष्मी को भोग लगाने के लिए, और उसमें मिश्री जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मिश्री माता महालक्ष्मी को बहुत पसंद है, अति प्रिय है। तो हमने माता महालक्ष्मी को, इन सभी देवी देवताओं को हमने भोग लगा दिया है। और ये जो है ड्राई फ्रूट यानी पंचमेवा है, ये पूरी रात माता महालक्ष्मी के सामने ही रहेगा। कुछ मीठा प्रसाद भी माता महालक्ष्मी के सामने ही रहेगा। कुछ प्रसाद हम उठा लेते हैं और वितरित कर लेते हैं। अब यहाँ पर आगे फल हमने माता महालक्ष्मी को अर्पित करना, उसमें आप देख रहे होंगे मैंने आंवला भी लिया है, क्योंकि आंवला भी भगवान जी को, नारायण जी को, लक्ष्मी नारायण जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने आंवला भी लिया है। अब हमने, आपने देखा होगा कि हमने फूल लिए हैं माता महालक्ष्मी को और चढ़ा दिए हैं, और हमने यहाँ पर एक पात्र लिया है, उसमें हमने अक्षत डाले हैं, कथा सुन ली है हमने, क्योंकि कई लोग कथा सुनते हैं, जो व्रत रखते हैं वो कथा सुनकर कुछ फल और मीठा या दूध ले सकते हैं। कई लोग हैं जो फल मीठा नहीं लेते हैं, तो वो खाना खा लेते हैं, वो आपके ऊपर है। आप जितनी आपके अंदर शक्ति है उस हिसाब से करें। अब माता महालक्ष्मी की हम नज़र उतार रहे हैं, इसे हम नज़र उतारना कहेंगे, ठीक है। आप आरती समझे, वो आपकी मर्जी, आरती करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह से माता महालक्ष्मी की नज़र उतारेंगे और अपने घर की नज़र उतारेंगे
क्योंकि इससे जो कपूर और लौंग है इससे नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, नज़र दोष समाप्त हो जाता है। प्यारे भक्तों, अब कथा भी आप हमारे चैनल पर सुन सकते हैं। अब माता महालक्ष्मी से विनती करेंगे, हे माता महालक्ष्मी, आप हमारे द्वारा की गई पूजा स्वीकार करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्यारे भक्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और जय माता महालक्ष्मी आप सभी के अंधन के भंडारे भरे रहे।